रुक 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 रुक। तेरी छोकरी ठीक है? अरे बलात्कारी, अब किस लड़की का जीवन बर्बाद करने आया? हे देख, मुझे सब पता है, तू एक बलात्कारी और खूनी है कि नहीं? हा? तो जेल में क्या गिल्ली डंडा खेलने गया था? हे देख, मुझे अब तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। आज अगर रात को तू यहाँ से रवाना नहीं हुआ ना, तो कल सुबह मैं तेरी असलियत सबको बता दूंगा, समझा ना? और मेरी माँ है ना, झाड़ू से बहुत बुरी तरह पिटाई करती है, सोच लेना। और अगर तुम फिर भी नहीं गए ना, तो मैं तुम्हारे पैरों में गिर जाऊंगा और तब तक नहीं उठूंगा जब तक तुम चले नहीं जाते। सुना कि नहीं? कहाँ था बेटे? और क्या हुआ तुम्हें? ये गधा तुम्हारे बारे में बातें कर रहा है कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम उनसे मिलने गए हो। क्या ये सच है? क्यों रे? तूने क्यों कहा उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं? मुझे ऐसे क्या मुझे ऐसे लगा। निकम्मा तो तू था ही, अब झूठ भी बोलने लगा। अरे पापा, असल में झूठ मैंने कहा है, मैं उसी को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। कल्लू, तेरे सिर पर ये चोट कैसे लगी? गिर गया। ओह जीसस। जीसस नहीं, मैं। मेरे कल्लू को किसकी नजर लग गई? ये जब हमारी भैंस मरी थी तब भी तो इतना नहीं रोई थी। कल्लू को किसकी नजर? पापा दरअसल ये आपके सामने झिझक रहा है, पर ये यहाँ नहीं रह सकता। मतलब ये यहाँ रहना नहीं चाहता, इसी ने मुझसे कहा है। अब पूछ लो इससे। बताओ पापा को एकदम खुल के बताओ कि तुम्ही ने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ रहना नहीं चाहते। कहा था कि नहीं? अरे तूने तो अब अगर झूठ बोला ना तो बीच से चीर के चूल्हे में फेंक दूंगा। बहुत हो गया काम, अब थोड़ा आराम कर ले। देख नालायक, इसे कहते हैं पौरुष। और तो तुझसे कुछ होगा नहीं। एक काम कर, हर रोज सुबह उठकर उसके पाँव धोकर वो पानी गटक जा, तब जाकर शायद तेरे भेजे में कुछ अकल आएगी। तुझे याद है ना मैंने क्या कहा था? कल तू यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए, वरना तुझे मालूम नहीं यहाँ क्या क्या होगा। हाँ। सुना कि नहीं? मेरे खोदना और खाना बस। अरे ये बिस्तर गीला कैसे हो गया? तू कहाँ जा रहा है? बाहर मत सोना, सर्दी लग जाएगी। अरे यार, गीले बिस्तर पर सोने से अच्छा है बाहर सूखे में सोए ना। तो तू जग रहा है? ये करतूत तुम्हारी है? नहीं पापा, वहाँ लोटे में पानी रखा था ना, उस पे बिल्ली कूदी होगी। बिल्ली के बिल्ला। मैं बाहर सोता हूँ। भला टरी। कल सुबह 6:30 की पहली बस है, तो चुपचाप बाहर के बाहर निकल जाना, समझा? तू अब तक गया नहीं? हाँ? तेरे को थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या? हाँ? गिरे हुए आदमी। गिर जाएगा। अच्छा, तू मेरी चिंता मत कर और चल निकल यहाँ से। ये शरीफों का घर है, दो जवान बहनें हैं मेरी, और तेरा क्या भरोसा? तू तो माँ को भी। क्या हुआ? नारियल गिरा। लेकिन हमारे यहाँ नारियल का पेड़ है कहाँ? अरे मेरे हाथ में था, छूट के मेरे पैर पे गिरा। खुश? तू सुने, तू मुझे मार के जीत नहीं सकता, समझा ना? हाँ, बड़े बड़ों की मार खाई है मैंने। आज तो फैसला होके ही रहेगा, या तो तू निकल या गाड़ दे मुझे यहाँ पे। क्या हुआ, आप बहुत खुश लग रहे हो? हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। आज सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। जब से हमारा कल्लू वापस आया है सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। आज लिल्ली की शादी पक्की हो गई। क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर है। और लड़का इतना भला है कि पूछो मत। और मैंने तो लेन देन की बात भी पूरी स्पष्ट कर दी। अच्छा? हाँ, पीछे का खेत मैंने लिल्ली के नाम कर दिया, और दाईं ओर का खेत सारा के नाम, और बाईं ओर का खेत जॉनी के नाम। और ये घर तो उसी को मिलना चाहिए जो इसे अच्छी तरह से संभाल सके, इसलिए पूरा घर मैंने कल्लू के नाम कर दिया। अच्छी बात है। ये क्या कर रहे हैं आप? सठिया गए क्या? अपना पूरा घर उस अजनबी के नाम पे कर रहे हैं? अजनबी? वो बड़ा भाई है तेरा और हमारा बेटा। अरे किसने कहा आपसे कि वो आपका बेटा है? अरे तूने ही तो कहा ना। मैंने कहा ना, ठीक है, मैंने कहा ना, मैंने कहा।
मैंने कहा ना तो ठीक है, जो कुछ भी मैंने कहा वो मैं वापस लेता हूँ। और अब मैं ही आपसे कहता हूँ कि वो आपका बेटा नहीं है। नालायक, बाप बेटे के रिश्ते को तूने हड़ताल का नारा समझ रखा है कि आज दिया कल वापस ले लिया। देखा मरिया, रंग बदलने में गिरगिट से भी आगे है। जैसे ही घर कल्लू के नाम करने की बात आई, उससे रिश्ते ही तोड़ लिया। जॉनी, तुम अपने सगे भाई से जल रहे हो? अरे माँ पापा, वो कोई बिजली का खंबा नहीं है और ना मैं बिजली का गोला जो उससे जलूं। मैं तो सच्चाई पे रोशनी डाल रहा हूँ। पापा पापा, शुरू में मुझे ऐसे लगा था कि वो मुस्टंडा मेरी रक्षा करेगा, लोगों से मार खाने में मुझे बचाएगा। वो तो पापा मुझे बाद में जाके पता चला कि वो एक अपराधी है। अपराधी यहाँ आने से पहले वो एक जेल में था। आपको पता भी है कि उसका अपराध क्या है? कल्लू हमें इसके बारे में सब कुछ पहले ही बता चुका है। लिली, एक गिलास पानी देना। कल्लू ने हमें ये भी बताया कि जीवन में उसने क्या क्या दुख झेले हैं। अपराध किसी और का था और सजा भुगती तुम्हारे भाई ने। और एक बात और कान खोल कर सुन लो, कल्लू के इस घर में आने के बाद ही हमारे खेत जो उजड़े पड़े थे उसे हरा भरा किया किसने? कल्लू ने। पापा, घर में पैसे आने लगे, तुम्हारी दीदी का ब्याह हो गया, छोटी का रिश्ता तय हो गया। पापा, और कल्लू के इस घर में आने के बाद ही मैं चैन की नींद सो रहा हूँ। और तुम ऐसे फरिश्ते के बारे में ऐसी घटिया बातें करते हो, शर्म नहीं अरे आती आप लोग तुम्हें? समझ क्यों नहीं रहे हो? वो बेरुपया एक नंबर का मक्कार है, साला मक्कार। जॉनी, अपने बड़े भाई के बारे में कैसी भाषा बोल रहे हो? वो मेरा भाई नहीं है। कान में बम फुटाएगा, सुनाई नहीं दे रहा? अगर वो तुम्हारा भाई नहीं है तो उसे हमारे बारे में इतनी सारी बातें कैसे मालूम है? अरे क्योंकि मेरे प्यारे पापा, वो तोते की तरह वही सब कुछ उगल रहा है जो मैंने उसे रटा है। तुम कुछ भी कहो, अगर वो कल्लू नहीं भी है, फिर भी हमने उसे बेटा ही माना है और अब वो बदल नहीं सकता। आप लोग नहीं मानते? नहीं मानते नहीं मानते। नहीं पापा नहीं मानते। मेरी बात सुनिए, एक मिनट। मेरी बात सुनिए पापा, ध्यान से सुनिए। पापा, वो आ रहा है, उसके सामने बकवास मत करो। पापा, अगर मैं ये साबित कर दूं कि वो आपका बेटा नहीं है तो आप उसे सही जगह पे लात मार के उसे घर से बाहर निकाल देंगे? उसे नहीं, मैं तुम्हें लात मार कर निकाल दूंगा। रुक रुक, अब तक इन लोगों ने तुझसे जो कुछ भी पूछा तूने उसका सही से जवाब दिया क्योंकि मैंने तुझे सिखाया था। लेकिन अब अगर तू मेरे माँ बाप की असली औलाद है ना, तो तू इस घर को छोड़ने से पहले की एक ऐसी याद बता जो मैंने तुझे ना बताई हो। एक याद जो साबित करे कि तू सैम है। चल चल चल, मैं भी मान लूंगा मैं भी कि तू मेरा बड़ा भाई है। चल बता ना, बता। क्या हुआ? बोल बोल। पापा, अरे काय का पापा, किसका पापा? वो मेरा पापा है, तेरा नहीं, समझा ना? चुप रह। बोलो बेटा। बरसों पहले यहाँ एक बड़ा आम का पेड़ था, वो कहाँ है? तुम्हें याद है वो पेड़? मुझे सिर्फ उतना ही याद है। हाँ बेटा, था यहाँ आम का पेड़, ठीक इसी जगह जहाँ ये घर बना हुआ है। उस पेड़ को काटना पड़ा ये घर बनाने के लिए। उसकी लकड़ी से ही इस घर की छत बनी हुई है। कमाल, अब बोल, किसको निकालूं घर से, तुमको या इसको? अरे यार, मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को? लिली लिली, कम से कम तू तो मेरा विश्वास कर। ये देख, इससे माँ बाप पे कोई काला जादू कर दिया है। लेकिन तू इसके पास में भी मत जाना। लिली अच्छा आदमी नहीं है, ये हमारा सैम भैया नहीं है। अगर सैम भैया अच्छा आदमी नहीं है तो इस दुनिया में कोई भी अच्छा आदमी नहीं है। अरे मार दो मुझे, मार दो मार दो मार दो, खून कर दो मेरा। इसे क्या हो गया? दौरा तो नहीं पड़ा? हाँ, दौरा पड़ा है मुझे, पागल हो गया हूँ मैं। एक बात सुन लो पापा, हम दोनों एक साथ इस घर में नहीं रह सकते। आपको अभी फैसला करना पड़ेगा कि या तो वो रहेगा या मैं तुझ जैसे निकम्मे के लिए एक ऐसे आदमी को नहीं निकाल सकता जो पूरे परिवार की भलाई के लिए दिन रात पसीना बहाता है। वाह पापा वाह, आपको अपने स्वार्थ के लिए एक मुफ्त का बैल मिल गया तो मैं बेकार हो गया? नहीं 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 नहीं, तुम्हें बेकार कैसे कोई कह सकता है? ये सब खुशहाली तुम्हारे कारण ही तो आई है। एक ऐसा आदमी जो दिन रात लॉटरी से करोड़पति बनने के सपने देखता हो, जो ऐसी लड़की से प्यार करता हो जो उसे कभी नहीं मिलने वाली, और दिन रात उसके परिवार से पिटता हो, ऐसे महान विभूति को मैं बेकार कैसे कह सकता हूँ? हाँ, उसके परिवार वाले मुझे पीटते हैं। हर समय चाहता हूँ मुझे नहीं मिल सकती, लेकिन इस सब के जिम्मेदार आप हैं। आपने अगर उस पीटर के पैर को छीना नहीं होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। जॉनी, और सही कह रहे हो, ये स्त्री तेरी माँ है। अगर मैंने इससे शादी नहीं की होती तो तुझ जैसा बेशर्म पैदा नहीं होता। जिस बाप ने तुझे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उस पर तू ऐसे गंदे आरोप लगा रहा है। निकल जा मेरे घर से। अरे मैं भी नहीं रहना चाहता यहाँ पे। क्या किसी को मेरी बात में भरोसा नहीं है? एक रास्ते के पत्थर को गले लगा रहे हैं आप और अपने जिगर के टुकड़े को निकाल रहे हैं। जा रहा हूँ मैं। जाने दो इसे मरिया। इस बकरी को कोई घास नहीं डालेगा, शाम तक वापस आ जाएगा।